सारा बेटा, कभी आपके वालिद साहब ने आप लोगों से कोई रब्ता किया? आप मेरे वालिद को जानते हैं? नहीं। खानदान में तो कोई जानता होगा उनको। नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि खानदान में क्या अम्मी ने भाग के शादी की थी? कल सबा के लिए कुरान खानी है, पूरी फैमिली आएगी, तो मिल लेना सबसे। मेरी खाला भी? नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं। हेलो। ओह आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है मैंने आपको डरा दिया। इट्स ओके। बैठ सकता हूँ? आप ही का घर है? मेरा ख्याल है फिलहाल यहाँ पर आपका कब्जा है, इसलिए आपसे इजाजत लेनी ही पड़ेगी। थैंक्स। मुझे लगता है रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है आपको। जी, थोड़ा बहुत। वहाँ स्टडी में काफ़ी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। आज मौसम बहुत प्लेजेंट रहा नहीं? खाना वाना पकाने में दिलचस्पी है आपको? I think let's get straight to the point. उस रात क्या हुआ था आपको? किस रात? आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किस रात की बात कर रहा हूँ। मैं डर गई थी। मैं किचन से खाना छोड़ के जाने की बात कर रहा हूँ। I'm sorry, उस रात में थोड़ा रूड हो गया था। लेकिन आपको क्या हुआ था? कुछ नहीं। ऐसा मुझे लगा कि आपने शायद मेरी और महा की बातें सुन ली हैं। इसका मतलब है कि I was right. I'm sorry, हम पता नहीं क्या फजूल बकवास करते रहते हैं। अगर सीरियसली मेरा मकसद आपको ऑफेंड करना नहीं था, अगर फिर भी आप हर्ट हुई हैं मेरी किसी बात से, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सीरियसली आई मीन इट। कोई बात नहीं। थैंक्स। मेरे ख्याल है मुझे चलना चाहिए।
रात का खाना नहीं खाया आपने पापा? भूख नहीं थी बेटा। फैक्ट्री से भी जल्दी आ गए थे ना शायद। आज मैं साहिबा बीबी के घर गया था। ओह, मैं भी गया था आज उनके घर, बंद पड़ा था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उनकी बेटी किसी रिश्तेदार के पास चली गई है। मैंने साकिब साहब से कहा है कि उनके एड्रेस का पता करके मुझे बताएं। तुम्हारा तो अक्सर रब्ता रहता था उनसे। जी हाँ, अक्सर। बहुत अच्छी खातून थी। याद है पहली बार कब मिले थे उनसे? पहली बार? हाँ, बहुत छोटा सा था, 9-10 साल का होऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? हैदर, हैदर अब्बास। बहुत प्यारा नाम है। Thanks. You stitch so well. रियली? Yeah. पढ़ते हो तुम कहीं? Yes, I'm a fifth grader. क्या बनोगे बड़े होके? I will run this factory someday. Then you will be my employer. Yeah, and then I will double your salary because you stitch so well. चलें? Yeah, sure. Okay. और फिर आप जब भी मुझे फैक्ट्री लेके जाया करते थे, मैं उनसे ज़रूर मिला करता था। और मुझे हर बार वो कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर देती थी। पापा, मुझे बहुत हैरत होती थी कि आखिर उनको कैसे पता चल जाता था कि मैं आज उनसे मिलने आऊँगा। फिर तुम क्या कहते थे उनसे? क्या आप कभी अपना चेहरा मुझे दिखाएंगे? क्यों? बस मुझे देखना है। क्या करोगे देख के? मैंने शायद आपको कहीं देखा है। कहाँ? मेरे पापा के पास एक एल्बम है, उसमें उनकी कजिन की कुछ स्नैप्स हैं। पापा वो अक्सर देखते हैं। उनकी आइज बिल्कुल आपकी आइज से मिलती है। मैं तुम्हारे पापा की कज़न तो नहीं हो सकती ना? हाँ, वो तो नहीं हो सकती। आर यू प्रिटी? नहीं। रियली? आई डोंट बिलीव यू। और अगर मैं खूबसूरत होती तो क्या कर लेते? मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो। तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। इज शी प्रिटी? पापा, आपको पता है फैक्ट्री वाली जो साहिबा बीबी है ना, उनकी आंखें किससे मिलती हैं? सबा आंटी से। वो जो आपकी एल्बम वाली कज़न है ना। तुमने एल्बम क्यों निकाला? सॉरी। डू योर होमवर्क। सबा आंटी तो प्रिटी है, लेकिन साहिबा बीबी प्रिटी नहीं है। बट आई स्टिल लव हर। डू यू लव हर? क्या फजूल बातें कर रहे हो? जस्ट डू योर होमवर्क ना। बहुत स्टूपिड बातें किया करता था। आई वंडर कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती होंगी। One thing for sure, Papa. I think she used to love me a lot. जब अमेरिका जा रहा था ना तो बहुत परेशान थी, रोने लगी थी, कहने लगी जल्दी आना वरना तुम्हारे पापा अकेले रह जाएंगे।
मैंने कहा मैं बहुत जल्दी आऊँगा, पापा के लिए भी और इसलिए भी कि वापस आके मुझे फैक्ट्री संभालनी है और आपकी पे डबल करनी है। इसीलिए तुमने उनकी पे डबल की थी? बहुत पुरानी कमिटमेंट थी। वैसे तो कभी किसी से कुछ नहीं लेती थी। मैंने इन सालों में कई बार उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश की, मगर उन्होंने हमेशा मना कर दिया। हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हर। कुछ अजीब सी बात थी उनमें जिसकी मुझे कभी समझ में नहीं आई पापा। पापा मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? ऐसी? अच्छा, मैं बाबा से कहता हूँ आपको दूध दे जाएं, उसके बाद आप सो जाइएगा, ठीक है? याद है? जी बाबा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। वेलकम। कोशिश कीजिएगा कि सारा के सामने आ जाओ बेटा। पापा ये सारा है, मेरी बड़ी बहन, और ये छोटी। कितना समझाया था सबा को, लेकिन उसने एक ना मानी। गलती तो इंसान से ही होती है ना बेटा। उसके मरने की उम्र तो नहीं थी। आपा, मना किया था ना आपको सारा के सामने ये सब बातें करने से मैंने। खैर, अंदर लेके जाओ सारा, जाओ बेटा। बेटा, तुम हमारे घर आकर रहो ना। जी। उसे भी अपना ही घर समझो, इस घर की तरह। मैं आरफीन अंकल से कहूँगी। आरफीन कहाँ आने देगा तुम्हें? तुम्हारी खाला तुमसे बात करना चाहती है। आरफीन को उसने फ़ोन भी किया, लेकिन आरफीन ने तुम्हारी बात नहीं कराई। सबा के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। आना बेटा तुम मेरे पास। अंकल, जी बेटा। आदिल अंकल का अम्मी से क्या रिश्ता था? कज़न है, जैसे मैं सबा का कज़न। उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है। क्यों? ये तो मैंने नहीं पूछा उनसे, लेकिन मुझे वो अच्छे लगे। अम्मी का पुराना घर भी तो है ना वहाँ। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बेटा, आप वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दो। लेकिन अंकल, मुझे वो घर देखना है।
मेरे कहने का मतलब ये है सारा बेटा कि आप करोगे क्या वहाँ जाके? मैं अम्मी की फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। उस घर में जाना चाहती हूँ जहाँ पे वो पैदा हुई। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। पापा, मेरा ख्याल है वहाँ जाने में कोई हर्ष तो नहीं है। नहीं। ठीक है, तुम ले जाना सारा को पापा की तरफ। मैं पापा? जी ओके। नहीं, मैं वहाँ खुद चली जाऊँगी। आप बस एड्रेस दे दीजिएगा। हैदर ले जाएगा बेटा आपको। आपका फ़ोन है? किसका फ़ोन है? कोई अक्सा बीबी है? Excuse me. वैसे आपको मेरे साथ जाने में एतराज़ है क्या? नहीं, मैं आपका बस वक्त नहीं ज़ाया करना चाहती थी। मेरे पास बहुत वक्त है, ज़ाया करने के बाद भी बचेगा। I'm sorry. I was just trying to cheer you up. हाँ अक्सा, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें अपना हाल बताने के लिए फ़ोन नहीं किया आरफी। सारा से बात करो। अक्सा, फिलहाल मैं सारा से तुम्हारी बात नहीं करवा सकता, कम से कम तब तक जब तक वो खुद से ना चाहे। वो क्यों नहीं बात करना चाहिए? तुमने उसे हमारे बारे में बताया ही नहीं होगा। ये मैंने नहीं, सबा ने किया है। क्यों, किस लिए, ये तो मैं भी नहीं जानता। बहरहाल वो जानती है तुम्हारे बारे में, लेकिन उसने कभी तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। आरफी, मैं फिर भी सारा से बात करना चाहती हूँ। थोड़ा इंतज़ार करो, चंद हफ्ते गुजर जाएं, फिर मैं सारा से तुम्हारी बात करवा दूंगा। आरफी, मैं चंद हफ्तों बाद पाकिस्तान आ रही हूँ और उस वक्त आकर मैं उससे बात नहीं करूँगी, बल्कि उसको अपने साथ इंग्लैंड लेके आऊँगी। सारा की मर्जी के बगैर तुम उसे नहीं ले जा सकती, और मैं तुम्हें सारा से मिलने नहीं दूंगा। तुम्हारा कोई ज़मीर है आरफी? कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें वो आईना दिखाए जिसमें तुम्हारा अक्स बहुत भयानक है? कभी पिछले 20 सालों में 24 घंटे में उस आईने में अपना चेहरा देख पछतावे का क्या फ़ायदा आरफी? इतना करीब आके दूर कैसे जाऊंगा? क्या इम्काना बात है? खड़ा तुम्हारे साथ हूँ और देखूँ कैमरे की तरफ, ये जुल्म है। और अब आपने एक और बात की तो मैं चली जाऊंगी। हाथ पकड़ के रोक सकता हूँ तुम्हें, आप सोच लेना। हाँ अलबत्ता अगर तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँ तो आई डोंट माइंड। प्लीज, थैंक यू।
हंसो तो सही। हाय, इस तरह रोज बैठकर आरफीन भाई की तस्वीरें देखेंगी ना तो नजर लग जाएगी उन्हें। खामखा मैं तो ऐसे ही अपना निकाह का जोड़ा देख रही थी। अच्छा, तो वो तो अलमारी में भी पड़ा है, वहाँ देख लें, तस्वीर में देखने की क्या जरूरत है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी? आप मौका देंगी तो बोलूंगी ना। वैसे अच्छे लग रहे हैं ना आरफीन। एक सेकेंड, या आप बात मुझसे पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? अगर पूछ रही हैं तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पिछले 2 हफ्ते में मैं 500 मरतबा इसका जवाब दे चुकी हूँ। और अगर बता रही हैं तो फिर भी तकरीबन 1000 मरतबा तो मैं ये सुन चुकी हूँ कि आरफीन अच्छी लग रही है ना, आरफीन कितनी अच्छी लग रहे हैं, आरफीन तो बहुत अच्छी लग रहे हैं। लगता है आरफीन भाई के अलावा ना सारे मर्द ही खत्म हो गए। हाँ हो गए तो ये कि मुझे तो बोर ना करे ना। उधर आरफीन भाई हैं, उनका तो और भी बुरा हाल है। उनसे बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलेंगे सबा कैसी है। उनसे पूछो क्या हाल है आपके, तो बोलेंगे सबा क्या कर रही है। अगर उनसे पूछे कहाँ जा रहे हैं आप, तो बोलेंगे सबा कहाँ है। अगर उनको बोले ना कि ये चीज आपके लिए लाई हूँ, तो बोलेंगे सबा ने बनाई है। लगता है हम हीर रांझा को दोबारा देख रहे हैं। हीर रांझा ना कहना फिर से हमें। क्यों? खुदा ना करे हम कभी जुदा हों। मुझे तो अब आरफीन भाई का वापस जाना ही मुश्किल लगता है। लगता है आपकी खिड़की के आगे ना खेमा लगा के रहना शुरू कर देंगे। अब तुमने कुछ और कहा ना तो तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी। क्यों? फिर से तस्वीरें देखनी है बैठ के? हाँ, ऐसे ही रहा ना तो एग्जाम्स में फेल हो जाएंगी आप। हाँ। आप कब आए? लो, तुम्हें पता भी नहीं। नहीं। मैं तो समझा शायद तुम जानबूझ के इग्नोर कर रही हो मुझे। कर सकती हूँ। अब तो नहीं कर सकती। वैसे ये कैलीग्राफी कब से शुरू की है? कागज पे जो पहली चीज लिखी थी वो अल्लाह का नाम ही था, अर्रहमान। हाथ बहुत साफ है तुम्हारा। नहीं, मेरा दिल बहुत साफ है। अल्लाह से मोहब्बत है, इसलिए हर दफ़ा उसका नाम लिखती हूँ तो कैनवस पे रंगों की जगह मेरी मोहब्बत बिखरती है। रंग तो बहुत देर में आते हैं। काश कभी कोई इतनी मोहब्बत से मेरा चेहरा भी पेंट करे। मैंने कभी किसी का चेहरा पेंट नहीं किया। स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, बस ये कैलीग्राफी। किसी इंसान को कभी नहीं पेंट किया। तो करके देखो ना। तुम्हारी पेंटिंग मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगा, अपने साथ अमेरिका लेके जाऊंगा। आपका चेहरा? पर मैंने पता नहीं। आई डोंट थिंक आई कैन पेंट यू। क्यों? तुम ही तो कहती हो कि तुम रंग से नहीं दिल से पेंट करती हो। पर मैंने कभी किसी का चेहरा पेंट नहीं किया। इतनी मोहब्बत कभी किसी इंसान के लिए। एक बार अपने दिल से पूछ के तो देखो। आरफीन भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? अब बस आप ही तो हैं उनके दिल में भी, दिमाग में भी। आप कोई टेंशन ना लें, हो जाएगी आपकी पेंटिंग। कुछ नहीं है। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? आप जाना तो था ही ना आरफीन भाई को। पता है मुझे। पता है, तू चुप हो जाए ना। तुम चुप हो जाओ। वैसे अच्छी बात है ना कि जा रहे हैं। इतना तंग करते रहते थे सारा वक्त आपको। लो,
जिनके लिए आंसू बहा रही है वो आ गए। अब आप ही चुप कराएं। तो चुप करो। पता था मुझे तुम तो खुदा हाफिज कहने का इरादा भी नहीं रखते, इसीलिए मिलने चला आया था। अच्छा ये रोना तो बंद करो। अच्छा तुम रोना बंद नहीं करोगी मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मत जाए ना। क्या करूं? देखो हमने तालीम कोई दुनिया को समझने के लिए हासिल नहीं की, हम लोगों ने काम करने के लिए ये पढ़ाई हासिल की। देखो तुम रोना बंद कर दो वरना मैं तुम्हारे आंसू साफ कर दूंगा। कब आएंगे दोबारा? अगर तुमने तालीम मुकम्मल करने की शर्त ना रखी होती तो अगले साल आके ले जाता। 2 साल के बाद आऊंगा। अच्छा ना मेरी याद में आंसू बहा लेना, लेकिन मेरे सामने तो मत रो प्लीज। एक बात बताओ, खत लिखोगी मुझे? आप लिखेंगे? नहीं लिखूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। हमेशा फजूल बातें ही करते। हमेशा फजूल बातें तो नहीं करता। बहुत याद आओगी तुम मुझे। बहुत तो रातों को उठ के मैं तारे भी नहीं गिन सकता। क्या करूंगा? 1 मिनट। पेंट किया था मैंने आपके लिए। ग्रेट, देखो। नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ जाके खोलिएगा। मुझे भी कोई गिफ्ट देना चाहिए था ना तुम्हें, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं भूले ना। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अम्मा क्या कर रही हैं? आरफीन ने कहा था पहुंचते ही फोन करेंगे। चेक कर रही थी डेट तो नहीं हो गया। आपका दिमाग खराब है? सारा दिन से पागलों की तरह यहाँ वहाँ परेड किए जा रही हैं। पहले आपको वहम था कि उनकी फ्लाइट लंबी है और अब टेंशन लगी है कि वो फोन करेंगे या नहीं। अरे वो थकी हुए हैं यार, 1.5 दिन की फ्लाइट है उनकी, वो घर जाके आराम करेंगे ना कि आपको फोन करेंगे। चले जाएं सोएं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था पहुंचते ही फोन करेंगे। 10 बजे पहुंचना था उन्हें। और अब 10:15 हो रहे हैं। जाए। हेलो जी, पहुंच गए? अल्लाह का शुक्र है जी। एयरपोर्ट से ही बात कर रहे हैं? हाँ ठीक जी। अच्छा अब आप घर जाके आराम कर लें। खुदा हाफिज। बस इतनी सी बात थी। बस इतनी सी बात थी। आप वैसे अपनी नज़र उतार लेना सुबह। क्यों? क्योंकि आप दिन ब दिन इतनी प्यारी होती जा रही है कि आपके चेहरे से नज़र उठाना मुश्किल हो जाता है। अब मुझे पता चला आरफीन भाई को आपके सामने आके क्या हो जाता है। तुम कैसी बातें कर रही हो? शुजा। थैंक्स। और सुनाओ, भाभी कैसी हैं? तेरे भाई से अच्छी है। वो तो मुझे यकीन है कि तुझसे अच्छी होगी, वरना तू इतनी जल्दी निकाह करके आने वाला नहीं था। कसम से
मेरा अगर बस में होता ना, मैं तो रुखसती करवा के उसे साथ ही ले आता। ओहो, ये मैं आरफीन अब्बास का कौन सा रूप देख रहा हूँ? इतना रोमांटिक तो पहले कभी नहीं था। रोमांटिक? वैसे ये जो शायर अपने महबूब के बारे में कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और जो सिंगर्स गाते हैं ना यार, बिल्कुल सही गाते हैं। You've gone crazy man। तो इस वक्त आरफीन अब्बास नहीं बल्कि मुझे आशिक अब्बास लग रहा है। जो मर्जी कह ले, मैं बिल्कुल नहीं बुरा मनाऊंगा। 'Cause I'm in love। मारूश कैसी है? कैसी है? शाम को मिलने आएगी तुमसे, खुद ही देख लेना। तुमने उसे बता दिया मैं आ गया? जाहिर है, बताना तो था ही, रोज़ पूछती थी तुम्हारा। तुमने ये भी बता दिया होगा कि मेरा निकाह हो गया? तो मुझे बताना ही था ना, तो तुम्हारी तरफ से खामा की गलत फहमी थी, वो तो दूर हो जाती। बकवास नहीं कर यार, कोई गलत फहमी नहीं थी उसे मेरी तरफ से। वैसे तेरे निकाह का सुन के बड़ा अपसेट हुई थी वो। अरे यार, एक मिनट रुक। ये देख, पेंटिंग सबा ने बनाई है, बहुत अच्छा पेंट करती है। दिखा तो सही, तो जुल्लू के लिए उसने। मैं खोलूंगा। नॉट बैड यार, ये वाकई बहुत अच्छा पेंट करती है। यू नो व्हाट, पहली दफा उसने किसी चेहरे को पेंट किया। सब आंटी पापा की फर्स्ट कज़न थी, चचा की बेटी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो मेरे दादा का ख़ानदानी घर है। 3 पोर्शन है उसके। मेरे दादा के पोर्शन में मेरी दोनों फुफियाँ रहती हैं। एक पोर्शन आदिल चचा का और एक मेरे नाना का, राइट? हाँ। आप कभी मेरे ननियाल में से किसी को मिले हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आपके ननियाल वालों के साथ मेरे दादा की फैमिली के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इसीलिए शायद आपकी अम्मी के अलावा मैंने आज तक किसी और का जिक्र नहीं सुना। ये तुम्हारे नाना का घर है। और ये सबा कैसी खूबसूरत होती थी।